तो आज हम करने वाले हैं मेंटल मैथ क्लास 7 का लास्ट पार्ट आज हम करने वाले हैं। और इस सीरीज में हम करें चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टी। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। अगर आप चाहते हैं मैथ में एक्सपर्ट बनना तो प्रैक्टिस। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी सब्जेक्ट्स का बाप है, बाप। विदाउट मैथ आप कुछ नहीं सीख सकते, साइंस भी नहीं सीख सकते विदाउट मैथ। इसलिए मैथ इज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट। मैथ की आप इंपॉर्टेंस समझो, मैथ की काफी इंपॉर्टेंट है। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं, मैंने एक चैनल शुरू किया है जिसका नाम है गुंजा की पत्रिका। आप उसे जरूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैनल है, आप सभी बच्चों के लिए है। ठीक है, तो ये थी इंफॉर्मेशन। चलो चलते हैं अपनी टेबल पर और करते हैं लास्ट पार्ट। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, क्या कहता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ, तो 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हो सकता है दिखने में थोड़ा छोटा बड़ा नजर आए, और इग्नोर करे। और ये हमें डायगोनल की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब क्योंकि ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, तो अगर हम ट्रायंगल ए बी सी में ए सी अगर आप निकाले तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। ठीक है, आइए करते हैं। देखो अब यहां पर लेट कर लेते हैं, लेट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ये मैंने अपनी तरफ से बनाया है। ठीक है, अच्छा, नाउ इन ट्रायंगल एबीसी, तो एसी आपको फाइंड आउट करना है। एसी स्क्वायर इक्वल होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। अब एसी, तो ए बी कितनी है, 8 स्क्वायर, और ये कितनी है बी सी, ये भी 8 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर का साइन, ए सी। तो 8 स्क्वायर होता है 64, और इधर भी प्लस 64, दोनों को ऐड किया। ये जो स्क्वायर था ना, इधर आकर रूट के अंदर उसको कन्वर्ट कर देना है, और 128 आ गया। अब 128 का अगर हम रूट निकाले, 128 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 से फिर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 8 जा 16, फिर 2 से, ठीक है, इस तरीके से आप करते जाएं। 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा 2, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गया बच्चों। पेयर कितने बन रहे, 1 2 3। अब 3 पेयर में से आप 1 एक एक टूल निकाल लीजिए ऐसे, और जिस 2 का पेयर नहीं बना उसको रूट के अंदर रहने दे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 रूट 3 आ, 8 रूट 2 आ गया। ये आ गई आपकी एसी यानी डायगोनल की लेंथ आ गई। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। अब एक काम करना है आपको, अब एक काम करना है, अगर कोई भी यहां पर मान लीजिए ये है जिसकी साइड क्या 5 5 5, अब इसको इसकी डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करनी हो, अगर टिक मार्क में आता तो ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको क्या करना है 5 रूट 2, यानी कोई भी साइड हो, साइड को आगे लिखना है और रूट 2 लिख देना है। दिस इज द आंसर। ठीक है, वो आंसर हो जाएगा। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 47, इस केवल स्क्वायर में करना है। 47, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल का, हुज लेंथ इज 40 एंड 41 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए आपको लेंथ और ब्रेथ होनी चाहिए। अब इसमें ब्रेथ तो है नहीं, तो हम सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का, क्योंकि ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। बीसी की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहां पर भी कर लेता हूं, लेट ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, इन विच AC is a diagonal, AC is a diagonal। ठीक है, यहां पर
अब देखो ये डायगोनल आ गया। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 एंड 41। एक मिनट में देख लेता हूँ इस क्वेश्चन में कुछ मेरे को। ये जो है ना, ये जो 41 है ये डायगोनल की लेंथ है बच्चों। किसकी है? डायगोनल की लेंथ है। तो इसलिए हम इसको जरा एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ले लूँगा बस, ज़्यादा नहीं। मुझे भी पता है आप सभी बच्चों का टाइम जो है काफ़ी वैल्यूएबल है, ठीक है ना। हाँ, तो बच्चों इसके अंदर ना क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये डायगोनल की लेंथ है, ठीक है। आइए करते हैं। अब देखो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए AC स्क्वायर इक्वल होना चाहिए AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। ऐसे AC 41 स्क्वायर इक्वल AB 40 स्क्वायर और प्लस BC। अब 41 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1681 आएगा। 40 का निकालें तो 1600 आएगा और प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। ऐसे अब 1600 को ले आओ, आप लेफ्ट साइड में ले आओ, माइनस का हो जाएगा। माइनस में आपको लिखना है इस तरीके से, सॉरी 81 है, ऐसे, ठीक है ना। BC स्क्वायर। अब माइनस किया तो 81 आ गया, और जो इधर देख रहे हैं ना स्क्वायर का साइन, इसको अगर आप लेफ्ट साइड में लाएंगे तो रूट के अंदर और BC। अब इसको आप इस तरीके से लिखते हैं BC इक्वल 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 9 आ गई बच्चों। क्या आ गई? 9 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर निकाल लो आराम से। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगल है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? 2L प्लस B। 2L कितनी है? 40 प्लस B कितनी है? 9। 40 प्लस 9 कितना होता है? 49। 49 को 2 से करेंगे तो 98 आ जाएगा, 98 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 48। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 48। बहुत इजी है, ठीक है। दिखने में लग रहा होगा कि डिफिकल्ट, इजी है। AB पैरेलल CD फाइंड द वैल्यू x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब कैसे करना है बच्चों? सबसे पहले अब देखो यहां पर ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये क्या होगी? ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो ये एंगल इक्वल आएगा इस एंगल के, अल्टरनेट एंगल से। तो इससे ये हम एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। ये एंगल हम क्या कर लेते हैं? फाइंड आउट कर लेते हैं। आइए करते हैं। देखो AB पैरेलल CD एंड BC इज एन ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ठीक है। तो ABC एंगल ABC इक्वल होगा BCD के, एंगल BCD के। कौन से एंगल? अल्टरनेट एंगल। यहां पर लिख देता हूं मैं, भाई ये लिखना जरूरी होता है, अल्टरनेट एंगल। अब ABC की वैल्यू निकालो। ABC BCD कितनी है? 58। तो 58 आ गई ABC की। ये कितनी आ गई? 58 आ गई। अब आप ध्यान से देखो, x की वैल्यू निकालो। पहले x की वैल्यू निकालो। देखो इन ट्रायंगल E या ABE में AEC ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, और एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, ठीक है। आइए कर लेते हैं। देखो इधर यहां पर इन ट्रायंगल ABE एंगल AEC इज एन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल हो गया, और ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल, यानी x प्लस 58 इक्वल हो जाएगा 79, ऐसे, ठीक है। ये इंटीरियर हो गया x, ये इंटीरियर, ये भी 58 डिग्री, ठीक है यहाँ पर, और ये 79 है। x की वैल्यू निकाल लो। x इक्वल 79, 58 इधर प्लस में लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ले आओ माइनस का, ठीक है। x की वैल्यू
9 में से 8 माइनस करेंगे 1, 7 में से 5 माइनस किया 2, 21 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? 21 आ गई। ठीक है, अब यहां पर देखो, अब ये ट्रायंगल ले लो आप, ट्रायंगल AEC ले लो। y की वैल्यू निकालनी है ना भाई, x की वैल्यू तो आ गई है, y की वैल्यू निकालनी। अब देखो इन ट्रायंगल AEC यहां पर ये दिखाता हूं मैं, AEC, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू निकालनी है। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आइए यहां पर मैं डायरेक्ट लिख लूं, y 3x और प्लस 79 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, y की वैल्यू प्लस 3 इंटू x, x की जगह x की वैल्यू 21 प्लस 79 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, y प्लस 21 3 जा 63 प्लस 79 इज इक्वल टू 180 डिग्री। y प्लस कीजिए 9 और 3 12 का 2 कैरी 1, 7 और 6 13 और 1 14 इक्वल टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू इक्वल 180 डिग्री प्लस राइट साइड में ले आओ 142 और y की वैल्यू अब आपकी आ गई है। 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, यहाँ पे रह गया 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, 38 आ गई। तो x की वैल्यू आ गई 21 और y की वैल्यू आ गई 38। दिस इज द आंसर। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, ये रहा आपके सामने। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। देखो यहां पर m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर माइनस 1 एंड 2m फॉर a Pythagorean triplet for m greater 1, then what are the value of Pythagorean triplet for m equal 3? अगर m equal 3 है तो Pythagorean ट्रिपलेट की में वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये Pythagorean ट्रिपलेट है, तो आपको क्या करना है, m की जगह m की वैल्यू को पुट कर देना बच्चों। यहां पर जैसे ये लिखा ना m स्क्वायर प्लस 1, तो आपको m की जगह क्या कर देना है, m की वैल्यू को पुट कर देना है। 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, ये आ गया बच्चों, ये आ गया 10। ठीक है, एक तो 10 आ गई। अब m स्क्वायर प्लस 1, यहां पर m की वैल्यू, सॉरी ये माइनस है, ये क्या माइनस है, माइनस करना है। ठीक है, ये 3 स्क्वायर माइनस 1 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 माइनस 1 8, ये 8 आ गया। अब ये 2m यानी 2 इंटू m की वैल्यू 3, 3 2 जा 6, ये आ गया। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट आ गई आपकी। ठीक है ना, ये वाली। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, बहुत इजी है, अभी अभी क्वेश्चन किया है। ठीक है, पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करना है, डायगोनल की लेंथ गिवन है और वन साइड मेजर गिवन है। आपको मैंने अभी बताया, अगर आप पेरीमीटर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको लेंथ और ब्रेथ होनी चाहिए, लेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट करता हूं मैं बच्चों, डायरेक्ट करता हूं। इन ट्रायंगल, ये मैंने अपनी तरफ से बनाया है। ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं, चलो। लेट ABC D इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, ये रेक्टेंगल है इन विच AC इक्वल 29 मीटर एंड BC इक्वल 20 मीटर। ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल ABC, क्योंकि ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है। तो इन ट्रायंगल ABC, तो AC स्क्वायर इक्वल होना चाहिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये होना चाहिए। अब AC स्क्वायर इक्वल, सॉरी AC की जगह AC लिख लो भाई, 29 स्क्वायर। AB फाइंड आउट करना है, BC 20। ठीक है, आइए अब 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 का 1 कैरी 8। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 9 जा 18, 18 2 जा 36, 36 और 8 44 का 4 कैरी 4। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 4 8, ये आ गया।
इक्वल ए बी स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 20 का स्क्वायर 400 होता है। ठीक है, अब मैं इसको इधर लिख लेता हूँ ए बी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल यहाँ पर ये 841। अब ए बी के साथ ये 400 लिखा हुआ है, जब हम इसको 841 के तरफ लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ऐसे माइनस कर देना है। माइनस किया तो 441 आ गया। अब ए बी यहाँ पर 441 का रूट आपको निकालना है, क्योंकि इधर जो स्क्वायर था लेफ्ट साइड राइट साइड में लाएंगे तो रूट के अंदर, और ये होगा 21 का। ठीक है, क्या होगा 21। पेरीमीटर निकाल लो। अब यहां पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 ब्रैकेट एल प्लस बी, यही तो होता फॉर्मूला। तो 2 ब्रैकेट एल 21 बी 20, इधर 21 और 20 41, यानी 2 इंटू 41, 41 टू जा 82। दिस इज द आंसर, 82 मीटर। ये आपका आंसर निकल चुका है। अब आपको ये वीडियो और साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स कीजिए, उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड कर दी जाएगी आप सभी बच्चों के लिए। आपको तो सिर्फ एक ही काम करना है, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। ठीक है ना, और प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मिलेंगे अब हम नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, थैंक यू।